हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एज़ यू ऑल नो, हमने अपनी बायोलॉजी सीरीज़ में क्लास 11th और क्लास 12th के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। और ये जो सीरीज़ थी पूरी एनसीईआरटी बेस्ड थी। इसमें हमने साथ के साथ एनसीईआरटी की रीडिंग भी करी थी। जो हमने नई सीरीज़ स्टार्ट की है दैट इज़ अ बायोलॉजी सीरीज़ 2.0। इसमें सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं, ये रिवीजन सीरीज़ ही रहेगी एंड दैट इज़ अ वेरी क्विक रिवीजन सीरीज़। इसके अलावा जो हमने एक और सीरीज़ स्टार्ट की है इसी के साथ, दैट इज़ अ लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में करेंगे, जिसमें कैसे कैसे हर ईयर में क्वेश्चंस आए हैं बायोलॉजी के, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, जिसमें से हमने जो कल है 2013 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया है। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट ऑन एनी टॉपिक यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे। चलिए, जो आज का अपना लेक्चर है दैट इज़ अबाउट अ नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2014, उसको स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज आर आइसोगैमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स। इसमें से ऐसा कौन सा है जिसके पास आइसोगैमी होते हैं। आइसोगैमी मतलब सिमिलर गैमीट्स, एक जैसे गैमीट्स होते हैं। और कैसे होते हैं, दैट इज़ अ नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब नॉन मोटाइल होते हैं। सो इसके बारे में हम किस में पढ़ चुके हैं, अभी हमने पढ़ चुका है प्लांट किंगडम में, एल्गी के इंट्रोडक्शन में ही दिया हुआ था। ठीक है, सो इसमें जो एग्जांपल है दैट इज़ अ स्पायरोगायरा, डी इज़ अ करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेना हेल्यूसिनेजन। इसमें से ऐसा कौन सा फंजाई है जो हेल्यूसिनेजन कंटेन करता है, दैट इज़ अ एमेंटिया मस्कायरा, जिसके पास कैसा कॉन्स्टिक्वेंट होता है, कौन सा कॉन्स्टिक्वेंट होता है जो कि साइको एक्टिव होता है, दैट इज़ अ मस्कीमोल। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आर्की बैक्टीरिया जो है वो यू बैक्टीरिया से किस में डिफर करता है, सेल मेम्ब्रेन में, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, सेल सेफ में, या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो किस में डिफ्रेंशिएट करता है, दैट इज इन अ सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़े कि आर.एच. विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था वो किस पे बेस नहीं था, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे भी था, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में भी था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे भी था, किस पे नहीं था, प्रीसेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पे नहीं था। तो ए इज़ अ राइट ऑप्शन। और कौन कौन से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थे, दैट इज़ अ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी and Animalia. These are 5 kingdom classification that is given by R.H. Whitaker. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट अ कारा। इसके बारे में अगर आपको याद हो तो कल हमने 2013 का क्वेश्चन पेपर किया था, उसमें भी इस कारा के बारे में लिखा हुआ था। ये डायग्राम कहाँ दिया हुआ है कारा के बारे में, दैट इज इन अ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ऑफ क्लास 12th। क्लास 12th के पहले चैप्टर में ये गिवन है और हमें बताना है इसमें से कौन सा रॉन्ग है। अपर वाला ऊगोनियम होता है, लोअर वाला राउंड और एंथ्रीडियम होता है। नेक्स्ट, ग्लोब्यूल और नेक्यूल जो होते हैं दैट इज प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। नेक्स्ट, अपर इज एंथ्रीडियम एंड लोअर इज ऊगोनियम। नेक्स्ट, ग्लोब्यूल इज अ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। सो ग्लोब्यूल जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव होता है, न्यूक्यूल जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव होता है। ऊपर की साइड ऊगोनियम प्रेजेंट होता है और नीचे की साइड एंथ्रीडियम प्रेजेंट होता है। तो ठीक है, ऑप्शन कौन सा गलत है, दैट इज अ C1। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। इसमें से ऐसा कौन सा है जो पीट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज अ स्फेगनम। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, स्फेगनम। इसके बारे में हमने कहाँ पढ़ा था, इन अ ब्रायोफाइटा में पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्लेसेंटा और पेरिकार्प। अगर हम प्लेसेंटा और पेरिकार्प की बात करें तो बोथ आर इडेबल इन दोनों के दोनों एडिबल पोर्शन, मतलब प्लेसेंटा को भी खा सकते हैं, पेरिकार्प को भी खा सकते हैं। किस में खा सकते हैं, दैट इज इन आ टोमेटो, टमाटर में खा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। व्हेन द मार्जिन ऑफ सेपल्स
और पेटल्स ओवरलैप वन एंड अनदर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उस कंडीशन को हम कहते हैं दैट इज़ अ इम्ब्रिकेट कंडीशन, जिसमें वो ओवरलैप कर रहे हों, एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हों, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो। सो उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज़ अ इम्ब्रिकेट। ठीक है, इसके बारे में हमने मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा है। ठीक है, सो यू आर गिवन अ फेयरली ओल्ड पीस ऑफ डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट, दोनों आपको दे दी गई हैं। डाइकॉट स्टेम भी दे दी है और डाइकॉट रूट भी दे दी है। और अब आपको बताना है कि इसमें से हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन टू। तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्रोटोजाइलम के बेस पे। किसके बेस पे? प्रोटोजाइलम के बेस पे। क्योंकि जो डाइकॉट स्टेम की बात करें, सो अगर स्टेम की बात करें, सो जो प्रोटोजाइलम होता है, प्रोटोजाइलम कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होता है सेंटर पे। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है प्रोटोजाइलम? सेंटर में। वेयर एज मेटाजाइलम पेरीफ्री पे होता है। ठीक है, और इसी जाइलम की कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एंडाक। वेयर एज अगर हम रूट्स की बात करें, सो रूट्स में जो प्रोटोजाइलम होता है दैट इज ऑन अ पेरीफ्री एंड मेटाजाइलम ऑन द सेंटर। पेरीफ्री मतलब आउटसाइड की तरफ। सो इस कंडीशन को हम कहते हैं एग्जाक। तो इसके बेस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ठीक है, द सीड इन ग्रासेस इज नॉट एंडोस्पर्मिक, दे आर एंडोस्पर्मिक। पहली बात है ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, मैंगो इज अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, नहीं, मैंगो पार्थिनोकार्पिक नहीं होता। पार्थिनोकार्पिक तो बनाना होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म्ड हो जाता है। प्रोटीनेशियस एरुलिन लेयर जो होती है इज प्रेजेंट इन अ मेज ग्रेन, नहीं, व्हीट ग्रेन में प्रेजेंट होती है। स्टिराइल पिस्टल को हम स्टेमिनोड कहते हैं, हाँ, स्टिराइल स्टेमिन को हम क्या कहते हैं? दैट इज अ स्टेमिनोड। तो फोर्थ वन इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रैकीड्स को कैसे अदर ट्रैकीड एलिमेंट से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनके पास कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं, बीइंग इम्पोर्फोरेट, लैकिंग अ न्यूक्लियस और बीइंग अ लिग्निफाइड। तो ट्रैकीड्स और वेसल्स की बात करें, ठीक है, ट्रैकीड्स और वेसल दोनों के दोनों ट्रैक्रेरी एलिमेंट्स होते हैं। उनका मेन काम होता है कि वो सैप का कंडक्शन कर सके। ठीक है, लेकिन एक दूसरे से किस में डिफ्रेंशिएट करते हैं? इम्परफोनेट नेचर पे, क्योंकि जो ट्रैकीड्स होती हैं उनके पास ऐसी सेल्स होती हैं जहाँ पे पिट प्रेजेंट होता है और वो अपवर्ड और लेटरल कंडक्शन करती हैं, किसका? वाटर के सैप का। ठीक है, सो किसके बेस पे कर सकते हैं? बीइंग अ परफोरेट के बेस पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम, ऐसी कौन सी अंडरग्राउंड स्टेम है जिसको हम खाते हैं? दैट इज अ पोटैटो। ठीक है, सोलेनम ट्यूबरसम क्या होता है? दैट इज अ सोलेनम ट्यूबरसम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है बैक्टीरिया में? दैट इज मीजोजोम्स। मीजोजोम जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटन एलिमेंट, ठीक है, कौन सा? दैट इज अ सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटन एलिमेंट having a diameter of 6 नैनोमीटर and made up of a single type of a monomer, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं that is a microfilament। ठीक है, क्या बोलते हैं? माइक्रोफिलामेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑस्मेटिक एक्सपेंशन ऑफ अ सेल केप्ट इन अ वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय, तो अगर ऑस्मोटिक एक्सपेंशन हो रहा है सेल का, वाटर में रखी है, तो उसको हम कैसे रेगुलेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स और राइबोसोम। उसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ वैक्यूल्स। बी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
ड्यूरिंग विच फेज ऑफ अ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो 4C लेवल पे हो जाता है, जबकि पहले अगर प्रेजेंट हो 2C पे, ठीक है। सो अगर वो पहले प्रेजेंट है 2C पे तो वो डबल कब हो जाएगा, अमाउंट ऑफ डीएनए 4C ही रहे, ठीक है। सो क्या होता है सेल साइकिल में, जैसे अगर 2C है तो एस फेज़ आया, ठीक है। एस फेज़ आने के बाद वो 4C हो जाता है और फिर वो 4C ही मतलब G2 फेज़ आता है, G2 में भी वो 4C ही रहता है। तो सिर्फ ओनली इन अ G2 फेज़, G1 में तो वो 2C रहता है ना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो ये मैच द फॉलोइंग गिवन है, इसको मैच करना है। तो अगर हम बात करें सेंट्रियोल्स की, ठीक है, किसकी बात करें तो सेंट्रियोल इज, इसको अगर हम मैच करें दैट इज क्रिस्टी कहाँ देखने को मिलते हैं, दैट इज इन अ इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सी का फर्स्ट, देखो सी का फर्स्ट एंड सी का फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये मिला लिया, क्लोरोफिल मिला लो थाइलाकॉइड से, बी का सेकेंड, बी का सेकेंड, तो फर्स्ट वन इज अ राइट ऑप्शन। ऐसे आप कर सकते हो, बाकी सबको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। ए का क्या हो जाएगा, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला, बी का हो गया सेकंड, सी का हो गया फर्स्ट और डी का हो गया थर्ड, दैट इज अ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सो राइट आंसर इज अ फर्स्ट वन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डॉक्टर F. Wendt noted that if coleoptile tip were removed, placed on a agar plate for 1 hour, and the agar wood produces a bending when placed on a one side of freshly cut coleoptile stem. So what was the significance in this experiment? So पहला जो दिया हुआ है that is it is made possible that the isolation and exact identification of a auxin. Second, it is a basis of quantitative determination of a small amount of growth promoting substance. Third, it supports the hypothesis that IAA is a auxin. And fourth, it demonstrated polar movement of a auxin. So इसका right option है that is it is a basis for quantitative determination of a small amount of growth promoting hormone. Deficiency symptoms of nitrogen एंड पोटेशियम पहले कहाँ देखने को मिलते हैं, दैट इज सीन इन अ सेनेसेंट लीव्स। कहाँ देखने को मिलते हैं, सेनेसेंट लीव्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज नॉट रिलीज, इसमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें CO2 रिलीज नहीं होती है। सो इसका राइट ऑप्शन है दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टेट फर्मेंटेशन। इसमें से CO2 कहाँ नहीं देखने को मिलेगी, इन अ लैक्टेट फर्मेंटेशन। फोर्थ वन इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, मतलब जहाँ ऑक्सीजन ना और वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही हो, वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोडोस्पाइरलम, स्पायरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास और यूल्वा। इट इज़ अ रोडोस्पाइरलम, ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अ फ्यू नॉर्मल सीडलिंग ऑफ टोमेटो आर कैप्ड इन अ डार्क रूम, आफ्टर अ फ्यू डेज दे वर फाउंड टू हैव बिकेम अ वाइट कलर लाइक एल्बिनोज। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब देम, इसमें से ऐसी कौन सी टर्म है जो इनको डिस्क्राइब करेगी, दैट इट इज़ अ टर्म दैट इज इटियोलेटेड, म्यूटेटेड, इम्बोलाइज्ड, इटियोलेटेड और या डिफोलिएटेड। इट इज़ अ इटियोलेटेड। इटियोलेटेड का मतलब होता है इट इज़ अ प्रोसेस इन विच फ्लावरिंग प्लांट्स आर ग्रोन इन अ पार्शियल और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट ग्रो कर जाते हैं इन अ एब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें, इसमें से ऐसा कौन सा है दैट इज अ स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। कौन सा स्ट्रेस हार्मोन है, दैट इज अब्सिसिक एसिड। फर्स्ट वन इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जियोनिटोगैमी इन्वॉल्व्स द, जियोनिटोगैमी किसे इन्वॉल्व करती है, आपने 3 तरीके का पढ़ा होगा पॉलिनेशन में, ठीक है। एक होती है ऑटोगैमी जो कि सेम फ्लावर के अंदर होती है, सेम प्लांट के अंदर होती है। जिटनोगैमी जो होती है दैट इज़ इन अ डिफरेंट प्लांट बट इन अ सेम प्लांट। जीनोगैमी
अलग प्लांट भी होता है और अलग फ्लावर भी होता है. दैट इज फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. ठीक है, फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर by the pollen from the same flower, fertilization of a flower by the pollen from a flower to another flower in a same population और a in distinct population. तो फर्स्ट वन इज अ राइट ऑप्शन. ठीक है, ऑटोगैमी में क्या होता है, प्लांट भी सेम रहता है और फ्लावर भी सेम रहता है. ठीक है, जिटनोगैमी में क्या होता है, फ्लावर जो होता है अलग होता है, बाकी प्लांट जो है सेम रहता है. जीनोगैमी में फ्लावर भी अलग होता है और प्लांट भी जो है अलग होता है. नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो मेल गैमिटोफाइट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ मेल गैमिटोफाइट विद द लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स दैट इज प्रेजेंट इन, किस में सबसे ज़्यादा लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स देखने को मिलते हैं, दैट इज इन सीन इन अ टेरेस. टेरेस में देखने को मिलते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज अ राइट ऑप्शन. अगर हम गैमिटोफाइट का देखें कि सबसे कम कहाँ देखने को मिलते हैं, तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे फ्यूनेरिया में. ठीक है, सबसे ज़्यादा की बात हो रही है. ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. एन एग्रीगेट फ्रूट इन विच डेवलप्स फ्रॉम, एग्रीगेट फूड जो है वो कहाँ से डेवलप होता है, दैट इज डेवलप फ्रॉम अ मल्टी कार्पुलरी सिनकार्पस, मल्टी कार्पुलरी एपोकार्पस, कंप्लीट इन्फ्लोरोसेंस और मल्टी कार्पुलरी सुपीरियर ओवरी, दैट इज फ्रॉम अ मल्टी कार्पुलरी ओपोकार्पस. नेक्स्ट अगर हम बात करें, पॉलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर, पॉलन टैबलेट जो होती हैं मार्केट्स में क्यों अवेलेबल होती हैं, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ब्रीडिंग प्रोग्राम, सप्लीमेंटिंग फूड और एक्स सीटू कंजर्वेशन के लिए. दीज आर अप्लाइड फॉर सप्लीमेंटिंग फूड. नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म apparatus is recognize the suitable pollen at stigma, stimulate the division of generative cell, produces a nectar or guiding the entry of a pollen tube. So it is a guiding a entry of a pollen tube. नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन एल्ब्यूमिनस सीड की, ठीक है, सो इट इज़ प्रोड्यूस इन मेज, कैस्टर, वीट और पी. नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहाँ देखने को मिलती है, दैट इज सीन इन अ पी. कहाँ देखने को मिलती है, दैट इज इन अ पी में. नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द कोलाइड ई एन स्ट्रैंड एंड कैप्सोमेयर्स. ठीक है, ई एन स्ट्रैंड और कैप्सोमेयर्स कहाँ देखने को मिलता है, दैट इज दैट इज नॉट अ ई एन, दैट इज अ, मैं वही सोचूं ये ई एन क्या होता है, आर एन ए स्ट्रैंड. आर एन ए स्ट्रैंड और कैप्सोमेयर कहाँ देखने को मिलते हैं, दैट इज सीन इन अ टोबैको मोजैक वायरस. ठीक है, आर एन ए स्ट्रैंड कैसा होता है, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड होता है. ठीक है, कितने कैप्सोमेयर्स होते हैं, दैट इज 2130. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्गली मैच, इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि क्या है, दैट इज अ रॉन्गली मैच. ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, राइटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू टीआरएनए, ट्रांसलेशन यूजिंग अ इंफॉर्मेशन इन एमआरएनए टू मेक अ प्रोटीन, रिसेप्टर प्रोटीन बाइंड टू अ ऑपरेटर टू स्टॉप द एंजाइम सिंथेसिस. नेक्स्ट, ओप्रोन, स्ट्रक्चरल जीन एंड ऑपरेटर और प्रोमोटर. तो ए जो है वो रॉन्ग है. ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस जिसमें क्या होता है, आरएनए की सिंथेसिस होती है डीएनए के टेम्पलेट से. ठीक है, ये रॉन्ग है. ठीक है, बाकी तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है. नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन इज डिस्कवर्ड बाय, ट्रांसफॉर्मेशन की डिस्कवरी किसने दी थी, दैट इज गिवन बाय अ ग्रिफिथ. ठीक है, अगर आपको याद हो तो ये ग्रिफिथ ने दी थी. ठीक, कब दी थी, ईयर बताइए, 1928 में. नेक्स्ट, फ्रूट कलर इन स्क्वाश, अगर फ्रूट कलर स्क्वाश की बात करें, सो दैट इज अ रिसेसिव एपिस्टेसिस, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन और अ इनहिबिटरी जीन. तो इट इज़ अ डोमिनेंट एपिस्टेसिस. नेक्स्ट, वायरसेस हैव, वायरसेस के पास क्या होता है, डीएनए एनक्लोज इन अ प्रोटीन कोट,
प्रोक्रियोटिक न्यूक्लियस, सिंगल क्रोमोसोम, बोथ डीएनए और आरएनए। पहली बात है डीएनए वायरसेस के पास दोनों तो नहीं हो सकते, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इट इज अ क्या है, इंसुलिन, ईस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन या प्रोजेस्टेरॉन। कहाँ पढ़ा था, बायोटेक में, इंसुलिन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एन एनालिसिस ऑफ अ क्रोमोसोमल डीएनए यूजिंग अ सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूज, क्या यूज़ नहीं करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्लॉटिंग, ऑटो रेडियोग्राफी या फिर पीसीआर। इसमें से क्या यूज़ नहीं होता, दैट इज अ पीसीआर यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन विट्रो क्लोनल प्रोपोगेशन इन प्लांट्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं इन विट्रो इन विट्रो मतलब आउटसाइड द क्लोनल का प्रोपोगेशन हो रहा है प्लांट्स का, सो वो कैसे कैरेक्टराइज होगा, दैट इज अ पीसीआर और आरएपीडी, सेकेंड नर्दर्न ब्लॉटिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड एचपीएलसी और माइक्रोस्कोपी, तो होगी दैट इज बाय पीसीआर और आरएपीडी। पीसीआर क्या होता है, दैट इज अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और आरएपीडी क्या होता है, दैट इज अ रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, एन एल्गा विच कैन बी एम्प्लॉयड एज अ फूड फॉर ह्यूमन बीइंग, कौन सा होता है, यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला, स्पायरोगायरा या पॉलीसिफोनिया, इट इज अ क्लोरेला, दैट इज अ बी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच वेक्टर कैन बी क्लोन ओनली फॉर अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, कौन सा ऐसा वेक्टर है जो कि सिर्फ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए के लिए किया जाता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जिसे बैक और याक कहते हैं, प्लाज्मिड या कॉस्मिड, इट इज़ अ प्लाज्मिड, सी ऑप्शन इज़ अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ XC2 कंजर्वेशन इज नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीड बैंक और सेक्रेड ग्रूव, सो इट इज़ अ सीड बैंक इज़ अ XC2 कंजर्वेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लोकेशन विद द लग्जेरियंट ग्रोथ ऑफ लाइकन ऑन द ट्री, ठीक है, अगर कहीं पे ऐसी लोकेशन है, ठीक है, जहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ सारे लाइकन देखने को मिल रहे हैं, तो आपको पता है कि लाइकन्स कहाँ देखने को मिलते हैं, द लाइकन्स आर द इंडिकेटर ऑफ अ पॉल्यूशन। तो अगर हमें देखने को मिल रहे हैं तो जहाँ पे सिर्फ लाइकन प्रेजेंट है, तो हमें पता चल जाएगा ट्रीज वेरी हेल्दी है, या हैविली इन्फेक्शियस हैं, या हाईली पॉल्यूटेड हैं, या फिर नॉट पॉल्यूटेड है, दैट इज़ नॉन पॉल्यूटेड। लाइकन सिर्फ वहीं प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, इसमें से हमें सारे करेक्ट द मैचिंग करनी है, ठीक है। अगर हम अर्थवर्म की बात करें, सो इट इज़ अ डाइट्रीवोर, ए का सेकंड कहाँ कहाँ है, देखो पहले ही ऑप्शन से पता चल गया, तो राइट ऑप्शन इज अ फोर्थ। सक्सेशन के लिए पाइनियर स्पीशीज, इकोसिस्टम सर्विसेज, दैट इज अ पॉलिनेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, दैट इज अ नेटिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आ स्पीशीज फेसिंग अ एक्सट्रीमली हाई रिस्क, ठीक है, ऑफ एक्सटिंक्शन इन अ इमीडिएट फ्यूचर, हमें पता चल रहा है कि जो स्पीशीज़ है थोड़े ही टाइम पीरियड में एक्सटिंक्ट हो जाएगी, उसका इतना ज़्यादा हाई रिस्क है, सो ऐसी स्पीशीज़ को क्या कहेंगे, वनरेबल है, एंडेमिक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, या एक्सटिंक्ट है, अभी हुई तो नहीं है, फ्यूचर में होगी, दैट इज़ अ क्रिटिकली एंडेंजर। नेक्स्ट, आ जोन ऑफ अ एटमोसफेयर, ऐसा जोन एटमोसफेयर का जहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज़ आयनोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और अ ट्रोपोस्फेयर। सो कौन सा जोन होता है, दैट इज़ अ स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें, सो द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेस द रेड लिस्ट ऑफ स्पीशीज़, कहाँ पढ़ा था, लिविंग वर्ल्ड में, ICFRE, IUCN, UNENF, WWF, सो इट इज़ IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, जिसमें सारा रेड लिस्ट गिवन होता है, रेड लिस्ट गिवन होती है किसकी, थ्रेटेंड स्पीशीज़ की, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द टेक्सॉन, टेक्सॉन सेलेक्ट करना है दैट रिप्रेजेंट बोथ मेरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर स्पीशीज, इकाइनोडर्मेटा,
टीनोफोरा, सिफेलोकॉर्डेटा और लास्ट इज निडेरिया। ऐसा कौन सा है जिसके अंदर दोनों प्रेजेंट है, मैरीन भी है और फ्रेश वाटर भी है? सो इट इज़ अ निडारिया, जिसे हम क्या कहते हैं, सीलन ट्रेटा भी कहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली लैक सेल वॉल? इसमें से ऐसा कौन सा है जिसके पास सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट ही नहीं होती? अगर आपको याद हो, एनिमल किंगडम की स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके पास सेल वॉल नहीं होती है। सो साइनोबैक्टीरिया, सी फैन, सैक्रोमाइसीज और ब्लू ग्रीन एल्गी कौन सा एनिमल किंगडम का है? दैट इज ये सी फैन, जिसे गॉर्गोनिया कहते हैं। कहाँ पढ़ा था? सीलन ट्रेटा में पढ़ा था। So that is a C fan. Next, planaria poses a high capacity of metamorphosis, regeneration, alternation of generation or bioluminescence. Though it is a regeneration. B option is a right option. Next अगर हम बात करें, a marine cartilaginous fish that can produces a electric current. यह हमने कहाँ पढ़ा था? कॉन्ड्रिक्थिस में पढ़ा था। ठीक है, कौन सी स्टिंगरे प्रोड्यूस करती है? दैट इट इज़ अ स्टेरिस, टॉर्पिडो, ट्राइगॉन और स्कोलोडियन। ये स्कॉल्टोडोन नहीं है, दैट इज़ अ, लिखने पे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, दैट अ स्कोलियोडॉन, जिसे हम चारकोरोडॉन भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है टॉर्पिडो, जो कि क्या प्रोड्यूस करती है? इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, चूज द करेक्टली मैच पेयर, इसमें से हमें करेक्टली मैच पेयर चूज करना है। सो टेंडन के साथ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू डेंस कनेक्टिव में आते हैं सॉरी, एरियोलर जो है लूज कनेक्टिव में आते हैं और कार्टिलेज जो है लूज कनेक्टिव। तो राइट है, एरियोलर जो है वो किस में आते हैं? दैट इज इन अ लूज कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा है जो करेक्ट पेयर है? इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट इज सिलिएटेड एपिथीलियम, moist surface of buccal cavity, it is a glandular epithelium, tubular part of a nephron is a cuboidal epithelium or a inner surface of bronchioles is a squamous epithelium. तो right answer क्या है? that is a tubular part of a nephron is a cuboidal epithelium. next अगर हम बात करें, in the S phase of cell cycle, S phase of cell cycle में क्या होता है? अभी मैंने बताया था कि अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है या अमाउंट ऑफ डीएनए वही रहता है, क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाता है या अमाउंट ऑफ डीएनए कम हो जाता है। तो अमाउंट ऑफ डीएनए एस फेज में बढ़ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मोटाइल बैक्टीरिया जो होता है दैट इज आर एबल टू मूव बाय फिम्बरी, फ्लैजिला, सीलिया और पिलाई। सो इट इज मूव बाय अ फ्लैजिला। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज़ नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंजाइम एक्शन, इसमें से ऐसा कौन सा है जो इंजाइम एक्शन के हिसाब से करेक्ट नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन है दैट इज सबस्ट्रेट बाइंड्स विद द इंजाइम एज इट एक्टिव फेज। सेकेंड इज अ एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय माइलोनेट। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर बाइंड्स द इंजाइम एट द साइट ऑफ डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट विच बाइंड्स द सबस्ट्रेट, या मेलोनेट इज अ कम्पिटिटिव इनिबिटर फॉर सक्सिनिक डिहाइड्रोजिन। कौन सा करेक्ट नहीं है? दैट इज एडिशन ऑफ अ लॉट ऑफ सक्सिनेट डू नॉट रिवर्स द इनिबिशन ऑफ सक्सिनो डिहाइड्रोजिनेज बाय माइलोनेट, तो रिवर्स कर देता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट? नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? माल्टोज है, लैक्टोज है, सक्रोज है या राइबोज 5-फोस्फेट है, तो इट इज़ अ सक्रोज। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेप ऑफ मियोसिस? मियोसिस के कौन से स्टेप में रिकॉम्बिनेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है? दैट इज पैक्टीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। कहाँ पड़ती है? इट इज़ इन अ पैक्टीन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज कैरिड आउट बाय। इनिशियल स्टेप कौन कैरी करता है? लाइपेज, ट्रिप्सिन, रेनिन या पेप्सिन? कौन कैरी करता है? दैट इज कैरिड आउट बाय अ रेनिन। नेक्स्ट,
फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द म्यूकोजल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस कॉल। ये हमने पढ़ा था कि एब्जॉर्प्शन जब हो जाता है किसी भी डाइजेस्टेड फूड का तो फिर उसके बाद कैसे एब्जॉर्ब होता है। तो फ्रक्टोज किससे एब्जॉर्ब होता है, कौन से ट्रांसपोर्ट से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेड सिंपल डिफ्यूजन या को ट्रांसपोर्ट। सो इट इज एब्जॉर्ब बाय अ फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट, अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड will be transported to the lungs as bicarbonate ion in the form of dissolved oxygen gas molecules by binding to a RBC or as a कार्बिनो एमिनो हीमोग्लोबिन। तो कैसे एब्जॉर्ब होता है, बाया बाइकार्बोनेट आयंस। नेक्स्ट, पर्सन विद अ AB ब्लड ग्रुप इज कंसिडर एज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, दैट both A and B antigen on a RBC but no antibodies in the plasma, both AB antibodies in the plasma. Next, no antigen on a RBC, no antibody in the plasma, or next both AB एंटीजन इन द प्लाज्मा और नो एंटीबॉडी। तो दोनों के दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं आरबीसी पे लेकिन कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती प्लाज्मा में। हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट। ठीक है, कैसे इफेक्ट करती है, पहला, reduces the heart rate or cardiac output. Heart rate increase without affecting the cardiac output. Both heart rate and cardiac output increases और heart rate decreases but cardiac output increases. तो दोनों को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग causes an increase in sodium reabsorption in a distal convoluted tubule, that is in a DCT. Increase in aldosterone level, increase in antidiuretic hormone level, decrease in aldosterone level और डिक्रीज इन एंटी डायरेक्टिक हार्मोन कौन करता है, सोडियम का इंक्रीज बढ़ा देता है, दैट इज इंक्रीज इन अ एल्डोस्टेरॉन लेवल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द टाइप ऑफ जॉइंट। करेक्ट मैचिंग बतानी है, अगर कार्टिलेजेस की जॉइनिंग है तो वो बिटवीन फ्रंटल और पैराइटल की होगी, या फिर पाइवेट की जॉइनिंग है सो थर्ड और फोर्थ सर्विकल वर्टिब्रे पे होगी। नेक्स्ट है दैट इज़ अ हिंज जॉइंट, ह्यूमरस और पेक्टोरल के बीच में नहीं, ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल्स के बीच में। सो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है, दैट इज डी, फोर्थ वन इज अ राइट ऑप्शन, ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है कार्पल्स के बीच में। नेक्स्ट, स्टिमुलेशन ऑफ अ मसल फाइबर बाय अ मोटर न्यूरॉन। जब मोटर न्यूरॉन का स्टिमुलेशन होता है कहाँ होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होता है, ट्रांसफर टिब्यूल्स पे होता है, मायोफिब्रिल पे होता है और सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। सो इट इज सीन इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नेक्स्ट, इंजरी लोकलाइज एट द हाइपोथैलेमस वुड लाइकली डिस्टर्ब द शॉर्ट टर्म मेमोरी, कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग लोकोमोशन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन सच ए डिसीजन मेकिंग और रेगुलेशन ऑफ अ बॉडी टेम्परेचर। अगर हाइपोथैलेमस पे एक्ट हुआ है तो किस पे असर आएगा, दैट इज इन अ रेगुलेशन ऑफ अ बॉडी टेम्परेचर। जस्ट अ सेकेंड, तो ये हमारा हो गया था हाइपोथैलेमस का, दैट इज रेगुलेशन ऑफ अ बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि करेक्ट नहीं है। रेटिनल इज द लाइट एब्जॉर्बिंग पोर्शन ऑफ अ विजुअल फोटोपिगमेंट्स। इन रेटिना द रॉड्स हैव अ फोटोपिगमेंट्स इज रोडोप्सिन व्हाइल कोन्स हैव अ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोपिगमेंट्स। रेटिनल जो है इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन सी, इज नॉट करेक्ट बताना है, बाकी सारा करेक्ट है। तो विटामिन सी नहीं होता है, विटामिन ए होता है, तो सी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द हार्मोन विद द करेक्ट मैचिंग सोर्स एंड फंक्शन। ऑक्सीटोसिन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से मिलता है और ग्रोथ और मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है किसके रिगार्डिंग, दैट इज अ मेमोरी ग्लैंड के रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है मेलेटोनियन पाइनियल ग्लैंड है जो कि रेगुलेट्स करता है नॉर्मल रिदम ऑफ अ स्लीप वेक साइकिल। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरॉन जो है वो कार्पस लूटम से सिक्रीट होता है। ठीक है, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। एंटीनेरेटिक फैक्टर जो है वो वेंट्रिकल वॉल से इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर। तो राइट ऑप्शन क्या है, दैट इज बी, मेलाटोनिन। कहाँ से सिक्रीट होता है, पाइनियल ग्लैंड से, और रेगुलेट करता है नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्लाइट और फाइट रिएक्शन की। अगर हम बात करें फाइट और फ्लाइट रिएक्शन की, सो द पैरोटिड ग्लैंड्स लीडिंग टू इंक्रीज अ मेटाबॉलिक रेट
kidney leading to a suppression of renin, angiotensin, aldosterone pathway, adrenal medulla leading to increase the secretion of epinephrine and non-epinephrine, and the pancreas leading to a reduction in a blood sugar level. साफ पता चल रहा है एड्रीनल मॉडुला जिसकी वजह से सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन की. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज. ठीक है, कौन सी ऐसी शेयर टर्मिनल डक्ट होती है रिप्रोडक्टिव, और जो रिप्रोडक्टिव भी होती है और यूरिनरी सिस्टम दोनों की एक ही होती है. सो दैट इज अ यूरेथ्रा. क्या होती है? यूरेथ्रा होती है, क्योंकि यूरेथ्रा जो होता है वहीं से यूरिन का भी सिक्रीशन होता है और डक्ट भी निकलती है जिसे हम यूरोजेनाइटल डक्ट कहते हैं. क्या बोलते हैं? दैट इज अ यूरोजेनाइटल डक्ट. नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटेम इज. मेन फंक्शन क्या होता है कॉर्पस ल्यूटेम का? आपने मेंसुरेशन वाले में पढ़ा होगा. ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ह्यूमन क्रोनियोगोनाडोट्रोपिन और रिलैक्सिनोन. तो सिर्फ इट इज़ अ प्रोजेस्टेरॉन. नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग द gonadotropin activity in the normal pregnant female. So high level of FSH and LH stimulate the thickening of endometrium. Next is that is high level of FSH and LH facilitate implantation of the embryo. High level of SCG stimulate the synthesis of estrogen and progesterone. Next is high level of HCG stimulates the thickening of endometrium. तो right option is a C कि high level of HCG जो होता है दैट इज़ अ ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन. दैट इज़ अ HCG क्या होता है? ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन. ये जो क्या करता है, ये सिक्रीशन बढ़ा देता है, स्टिमुलेट कर देता है कि सिंथेसिस होने लगे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की. ट्यूबिकोटॉमी जो मेथड होता है स्टरलाइजेशन का कहाँ होता है? दैट इज़ अ स्टरलाइजेशन ऑफ अ मेथड फॉर फेलोपियन ट्यूब. ट्यूब की बात हो रही है ना, तो ट्यूब में ही होता है. दैट इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस. आईयूडी कौन सी है हार्मोन रिलीजेस? मल्टीलोड 375, LNG 20, सर्विकल कैप और अ वॉल्ट. ठीक है, सो अगर हम बात करें तो राइट ऑप्शन इज अ LNG 20. बी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन. बाकी अगर मल्टीलोड 375 की बात करें तो वो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है. सर्विकल कैप और जो वॉल्ट्स जो ये होते हैं ये रबड़ के बने होते हैं, ये बैरियर मेथड्स में आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें दैट इज IVF रेफर्स इन्वॉल्व्स टू द ट्रांसफर ऑफ. अगर हम IVF की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? ओवम इनटू द फेलोपियन ट्यूब, जाइगोट इनटू द फेलोपियन ट्यूब, जाइगोट इनटू द यूट्रस और एम्ब्रॉय विद द 16 ब्लास्टोमेयर्स इनटू द फेलोपियन ट्यूब. कौन सा राइट आंसर होगा IVF के हिसाब से? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी दैट इज जाइगोट इनटू द फेलोपियन ट्यूब. नेक्स्ट अगर हम बात करें अ मैन whose father was a color blind. ठीक है, and marries a woman who had a color blind mother and a normal father. ठीक है, what will be the percentage of a male children of this couple would be a color blind. ठीक है, क्या हो सकता है? सो कलर ब्लाइंड कैसा है? ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है. ठीक है, तो फादर क्या है? कलर ब्लाइंड है और उन्होंने शादी करी ऐसी वुमेन के साथ जिनके मदर कलर ब्लाइंड थी और नॉर्मल फादर थे. ठीक है, तो पहले ये वाला केस देखते हैं. ठीक है, अगर नॉर्मल फादर हैं और मदर क्या है? दैट इज़ अ कलर ब्लाइंड, ये कंडीशन होगी. ठीक है, तो फीमेल चाइल्ड जो है वो हर हाल में क्या होगी? कैरियर. ठीक है, अब फादर ने शादी करी कि फादर क्या थे? कलर ब्लाइंड थे. तो फादर इज़ अ कलर ब्लाइंड और वुमेन कैसी थी? ऐसी जिनके मम्मी कलर ब्लाइंड थी लेकिन पापा क्या थे? नॉर्मल थे. तो जब ये कंडीशन करी तो हमें देखने को मिला कि फीमेल चाइल्ड कैसी होगी? एटलीस्ट कैरियर तो होगी. सो फीमेल चाइल्ड आ गई हमारे पास कैरियर. ठीक है, सर जब फीमेल चाइल्ड कैरियर आ गई तो क्या परसेंटेज होगी मेल चाइल्ड की कि वो कलर ब्लाइंड हो? ठीक है, सो
तो अगर अगर एक मतलब अगर 4 बच्चे होते हैं तो उसमें से एक बेटी कलर ब्लाइंड होगी, एक कैरियर होगी। अगर सन होते हैं तो सन में 50% चांस है, क्योंकि कलर ब्लाइंड है भी और नहीं भी। सो कितने चांसेस हैं कि जो मेल चाइल्ड है वो कलर ब्लाइंड हो। देखो, अगर आपसे पूछा जाता नॉर्मली कि चिल्ड्रन में से कितने परसेंट चांसेस हैं, ठीक है, कि बच्चा जो है वो कलर ब्लाइंड हो, तो 25% आता, ठीक है। लेकिन सिर्फ मेल चिल्ड्रन की बात करी गई है, तो कितना आएगा, दैट इज़ 50%, ठीक है, क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 individual, 360 belongs to a genotype AAA, 480 to a AAA and remaining 160 is A. Based on the data, frequency of LEA in the population is, क्या LE है, ठीक है, ये याद है आपको, ठीक है। सो हमें पता चल रहा है कि डोमिनेंट वाला कितना है, 360। सो कितना हो जाएगा, दैट इज 60, 0.6 समझ ले। क्यू का कितना गिवन है, रिसेसिव वाले का 60, तो दैट इज 40, 0.4, ठीक है। 2PQ का दैट इज 0.6 इंटू 4, 6 4 24, 24 4 480, ठीक है। सो क्या आ गया, दैट इज 0.6। अगर हमें डोमिनेंट चाहिए तो क्या निकल के आएगा, 0.6। नेक्स्ट, ह्यूमन फीमेल विद अ टर्नर सिंड्रोम। अगर कोई ह्यूमन फीमेल है जो कि किससे सफ़र कर रही है, टर्नर सिंड्रोम से, सो क्या हो सकता है, हैज़ अ 45 क्रोमोजोम विद एक्सो एडिशनल एक्स क्रोमोजोम, एग्जिबिट मेल करेक्टर एंड इज एबल टू प्रोड्यूस अ चिल्ड्रन विद नॉर्मल हस्बैंड। सो 45 क्रोमोजोम होंगे विद अ एक्सो, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन बताना है इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। सो अगर हम इसमें करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं, अगर ये आरएनए की सिंथेसिस हो रही है 5' to 3', तो टेम्पलेट शुड बी 3' to 5', ठीक है। टेम्पलेट डीएनए कितना होना चाहिए, पहली बात है टेम्पलेट डीएनए, तो ये दोनों गलत हो गए, 3' to 5' होना चाहिए। अगर ये 3' to 5' है तो ये 3' to 5' हो ही नहीं सकता। तो फर्स्ट क्योंकि एंटीपोलर होते हैं ना, क्या होती है एंटी पोलैरिटी होती है ना, अगर एक 3' to 5' जा रहा है तो दूसरा तो 5' to 3' होगा, ठीक है। और टेम्पलेट स्टैंड का मैंने आपको बता दिया था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अच्छे से पढ़ाया था। टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड में टेम्पलेट की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा 3' to 5' ही रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कॉमनली यूज वेक्टर फॉर ह्यूमन जीनोम सिक्वेंसिंग आर, कौन सा होता है, दैट इज टीडीएनए, बैक और याक। बैक क्या है, दैट इज एक्सप्रेशन वेक्टर, और नेक्स्ट इज टीए क्लोनिंग वेक्टर। तो इसका आंसर क्या है, ह्यूमन जीनोम सिक्वेंसिंग में क्या पढ़ते हैं, दैट इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, दैट इज अ बैक और यक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अ 4 limbs of cat and lizard used in walking, 4 limbs of whale used in swimming and 4 limbs of bat that is used in flying. So this is an example of, किसके example लग रहे हैं ये आपको, that is they showing the example of homologous organ. homologous organ मतलब same structure and different function, ठीक है। क्योंकि अगर 4 limbs की बात हो रही है तो कैट और लिजर्ड वॉकिंग के लिए यूज़ करते हैं, फंक्शन अलग हो गया। 4 limbs की बात करें वेल की तो वो स्विमिंग में यूज़ हो रही है, 4 limbs की बात करें बैट्स की तो वो फ्लाइंग में यूज़ हो गए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन अलग अलग फंक्शन शो कर रहे हैं। अगर इसमें देखा जाए होमोलोगस में कैसा इवोल्यूशन देखने को मिलता है, दैट इज डाइवर्जेंट। निमोनिक याद है ना, ACNHD, AC स्टैंड फॉर एनालॉगस कन्वर्जेंट एंड HD स्टैंड फॉर होमोलोगस डाइवर्जेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनालॉगस स्ट्रक्चर, ठीक है। दोबारा से वही सेम क्वेश्चन वैसे ही आ गया, इसमें से कौन सा ऐसा है जो एनालॉगस ऑर्गन स्ट्रक्चर शो कर रहा है। एनालॉगस माने कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो कर रहा है।
और एनालॉगस में क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन। कौन शो कर रहा है, विंग्स ऑफ बैट और विंग्स ऑफ पिजन। नेक्स्ट, गिल्स ऑफ प्रॉन एंड लंग्स ऑफ मैन, थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया, टेंड्रिल्स ऑफ कुकरबिटा, फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड लेग्स ऑफ हॉर्स। कौन सा लग रहा है, दैट इज गिल्स ऑफ प्रॉन एंड लंग्स ऑफ मैन, दोनों रेस्पिरेशन का काम करते हैं, सेम फंक्शन। एट विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन डज यूजली शो सिम्टम्स ऑफ एड्स। ठीक है, कौन सी स्टेज में सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। अगर हम स्टेज की बात करें, दैट इज विद इन 15 days ऑफ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टिव पर्सन, नो। व्हेन द इन्फेक्टिव रेट्रोवायरस एंटर्स टू द होस्ट सेल, नहीं। When HIV damage a large number of helper T lymphocyte, yes. और when the viral DNA is produced by reverse transcriptors, no. जब बहुत ज़्यादा T हेल्पर लिम्फोसाइट के कम हो जाएंगे तो उस स्टेज पे शो करने लगेगा। नेक्स्ट, टू ऑब्टेन अ वायरस फ्री हेल्दी प्लांट फ्रॉम अ डिजीज वन, ये हमने फूड स्ट्रैटेजीज में पढ़ा था कि अगर किसी प्लांट को डिजीज़ है और उसमें से फिर भी हम चाहते हैं कि हेल्दी प्लांट निकल के आए टिश्यू कल्चर टेक्निक से, सो हमें कौन सा पार्ट लेना चाहिए डिजीज प्लांट का ताकि वायरस फ्री प्लांट निकल के आए। दैट इज अ एपिकल मेरिस्टेम, पैलिसेड, पेरिनकाइमा, बोथ एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम, या एपिडर्मिस, तो बोथ एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट गैसेज आर प्रोड्यूसेस इन एनारोबिक स्लज डायरेस्टर, इसमें से कौन सी गैसेज हैं जो एनारोबिक स्लज डायरेस्टर में प्रोड्यूस होती हैं। मीथेन CO2, मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ऑक्सीजन, नेक्स्ट हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो इट इज मीथेन, CH4, H2S and CO2. Next, just as a person moving from Delhi to Shimla escape from the heat ड्यू टू हॉट समर की वजह से, थाउजेंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड भी हैं वो साइबेरिया से नॉर्दर्न रीजन में आ गई हैं। सो वो कहाँ पे आ जाती हैं, दैट इज़ इन अ कोलोडियो नेशनल पार्क जो कि भरतपुर में था। नेक्स्ट, ये डायग्राम है, इसे हमें फिल करना है, ये फॉस्फोरस की न्यूट्रिएंट साइकिल है। सो अगर हम बात करें, यहाँ कंज्यूमर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इधर क्या होगा, कंज्यूमर किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाइट्रस में। डाइट्रस का क्या हो जाता है, सॉइल सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ सॉइल सोल्यूशन किसका हो सकता है, और रॉक मिनरल्स का, ठीक है। सी को कंज्यूमर ने ईट कर लिया, तो सी क्या है, दैट इज इट इज़ अ प्रोड्यूसर, ठीक है। सी जब है मतलब प्रोड्यूसर जब है डाइट्रस में कन्वर्ट हो जाता है तो कब होता है, दैट इज अ लिटर ऑफ, ठीक है। तो लिटर फॉल कौन से ऑप्शन दिख रहे हैं, ए वाला इज डाइट्रस, फर्स्ट ऑप्शन ही, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, सो दिस इज अ डायग्राम, ये डायग्राम दे रखा है, इसमें से हमें बताना है सही कौन सा है। तो अगर हम सही की बात करें तो ए वाला जो है, अगर ए की बात करते हैं तो ए इज़ अ इंसेक्ट्स, ठीक है। एंड दिस इज, अगर डी से स्टार्ट करें हम, दैट इज OCMI, सो ओ अदर एनिमल ग्रुप्स, फोर्थ वन इज़ अ राइट ऑप्शन। मैंने इसकी एक निमोनिक बताई थी कि अगर ये ऐसे गिवन है, ठीक है, सो इसको याद कर लो OCMI से, दैट इज़ OCMI, ठीक है। सो OCMI के हिसाब से लास्ट वाला होना चाहिए दिस क्रस्टेशियन, मॉलस्क एंड इंसेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आ स्क्रबर इन द एग्जॉस्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री प्लांट्स रिमूव क्या करता है, गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर्स ऑफ द साइज ऑफ 5 माइक्रोमीटर और अबव, गैसेज लाइक ओजोन और मीथेन, और अ पर्टिकुलेट ऑफ मैटर साइज 2.5 माइक्रोमीटर और लेस। तो जो पर्टिकुलेट मैटर रिमूव करते हैं वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होते हैं, तो स्क्रबर का काम क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव करना। ए ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर 20 जूल एनर्जी ट्रैप हुई है प्रोड्यूसर लेवल पे, तो हाउ मच एनर्जी जो है वो रहेगी पिकॉक के लेवल पे,
ठीक है। सो मतलब प्लांट थे, प्लांट को ईट किया माइस ने, माइस को ईट किया स्नेक ने, फिर स्नेक को ईट किया किसने, पिकॉक ने। ठीक है, यहाँ 20 थी, आपको पता है 10% कम हो जाती है, तो यहाँ रह गई 2। ठीक है, 20 का 10% कैसे निकलेगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगी 0.2। ठीक है, और नेक्स्ट पिकॉक पे रह जाएगी, दैट इज 0.02। सो दिस इज अ राइट आंसर, फर्स्ट वन इज अ राइट आंसर। ठीक है, यही तो होगा, देखो ना 10% कैसे निकालोगे, 2 रह गया तो 2 पहुंच गया माइस पे, फिर 2 का 10% दैट इज 0.2, फिर 0.2 का परसेंट ऐसे निकल जाएगा, तो पिकॉक पे कितना आएगा 0.02। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे ये जो 2014 के पूरे 90 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पेपर उठाएंगे दैट इज़ ऑफ 2015, जिसमें 2 बार पेपर हुआ था। ठीक है, तो इसको देखते हैं, कवर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना पूरा लेक्चर वाइंड अप कर रही हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, जितने आप क्वेश्चन रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू।